बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बाकर नकवी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज जो मैं आपसे मज़मून शेयर कर रहा हूँ उसका उन्वान है शौहर से बीवी तक, और इस मज़मून के उन्वान में लिखा गया है कि मियाँ बीवी का आलमी दिन क्यों नहीं मनाया जाता। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि दोनों पूरा साल एक दूसरे को मनाते ही रहते हैं। ये जो महफ़िलों और फेसबुक पर मियाँ बीवी एक दूसरे की फ्रेंड लिस्ट में होते हैं और आपस में एक दूसरे पर सदके वारी जा रहे होते हैं, इनमें से अक्सर की बीवी मैके से लॉगिन होती है और मियाँ साहब खुद किसी दोस्त के फ्लैट पर रह रहे होते हैं। ऐसे आइडियल जोड़े इकट्ठे रह रहे हों तो ईद के दिन भी इनमें लड़ाई हो जाती है। अमूमन मियाँ बीवी की लड़ाई जल्द ख़त्म हो जाती है। एक दफ़ा एक सास साहिबा घर तशरीफ़ लाईं तो उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान टूटा हुआ है। इन्होंने बहू से पूछा, ये कुर्सियाँ कैसे टूटी? बहू ने शर्म से सर झुकाकर कहा कि अम्मी जी, मेरी और शकील की लड़ाई हो गई थी। सास ने टूटे हुए बेड की तरफ इशारा किया और पूछा, ये कैसे टूटा? कुछ देर खामोशी के बाद हल्की सी आवाज़ आई, वो बाद में हमारी सुलह हो गई थी। काफ़ी अर्से तक यही समझा जाता रहा कि मियाँ बीवी की लड़ाई उनकी माओं की वजह से होती है, जो उनको उल्टे सीधे मशवरे देती हैं, जिसकी वजह से दोनों में लड़ाई होती है। लेकिन अब ये कुलिया गलत साबित हो चुका है। अब मियाँ बीवी अकेले भी रह रहे हों तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। मेरे एक दोस्त की अपनी बीवी से लड़ाई हो गई। 5 दिनों तक दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। हस्बे मामूल एक हफ्ते के बाद एक रात शौहर ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए बेगम से सॉरी कहा तो बेगम फ़ौरन भड़क उठी और फ़ौरन बोली, सॉरी का मतलब होता है आइंदा ये काम नहीं होगा, लेकिन तुम हर दफ़ा सॉरी करते हो और फिर अगले ही रोज़ मुझ पर चीखने चलाने लगते हो। जिस पर शौहर ने फ़ौरन कहा कि क्या ये अच्छी बात नहीं कि मैं सॉरी कर लेता हूँ, क्योंकि आखिर रहना तो हमने साथ ही है। ये सुनते ही बीवी का पारा मज़ीद चढ़ गया। एकदम से फिर लड़ाई शुरू हो गई। जिसके हाथ जो लगा उसने एक दूसरे को दे मारा। और अगले दिन फेसबुक पर शौहर ने बीवी की तस्वीर का लगाकर स्टेटस लगाया कि आज मेरे दिल की रानी की सालगिरह है, जिसके बगैर मैं अधूरा हूँ। खैर, पुराना ज़माना भी बहुत अच्छा था, जब शौहर कहा करता था कि शकीला अगर मैं मर गया तो, और शकीला झट से इसके मुंह पर हाथ रख कर कहती थी, अल्लाह ना करे कैसी बातें कर रहे हैं। मगर अब ज़माना मुख्तलिफ है। अगर शौहर ऐसा जुमला कह भी दे तो बीवी इत्मीनान से कहती है, इसीलिए तो कहती हूँ 2-3 चेक भी साइन कर दें और अपने ATM का पासवर्ड भी बता दें। इसी तरह पहले बीवी शौहर के आने का इंतज़ार करती थी, इसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर रखती थी। आजकल अच्छे खाने तो बनाती है, लेकिन शौहर के जाने का इंतज़ार करती है ताकि अपने बहन भाइयों को बुला सके और फ़ोन पर उनसे बातचीत भी कर सके। और इसके साथ साथ शौहर भी बदल गए हैं। पहले किसी दूसरे शहर जाते थे तो वापसी पर बीवी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर लाया करते थे, और आजकल वापसी पर पूछ रहे होते हैं, वो जो मैंने 5000 रुपये दिए थे उसमें से कितने खर्च हुए। मियाँ बीवी की गुफ्तगू भी ना होने के बराबर रह गई है। लड़ाई का मौका हो तो ये दोनों 3-3, 4-4 घंटे एक दूसरे पर बोलते चले जाते हैं, और अगर अब सुकून से बैठे हों तो आपस में आधा घंटा भी गपशप लगाना मुश्किल हो गया है। बीवी ड्रामे देखने में मगन रहती है और शौहर साहब मोबाइल पर फेसबुक या व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं। कितनी अजीब बात है कि हमारे फेसबुक पर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो हम फ़ौरन प्रोफाइल में जाकर इसका पूरा बायोडाटा चेक करते हैं, और अगर किसी का मैसेज आ जाए तो जवाब के आखिर में सलामत रहें, खुश रहें, शुक्रिया वगैरह वगैरह लिखना अखलाकियात समझते हैं। लेकिन जो शरीक हयात घर में होती है, ना तो उसका दिल चेक करते हैं, ना ही उससे ढंग से बात करते हैं, और ना ही किसी अखलाकियात का मुजाहरा करते हैं। असल में ज़िंदगी रूटीन में चलनी शुरू हो जाए तो एक अजीब सी बोरियत छा जाती है, क्योंकि बीवी को पता ही होता है कि उसके शौहर ने कमा कर लाना ही लाना है, और शौहर को भी यकीन होता है कि उसकी बीवी ने घर संभालना ही संभालना है। दोनों की आधी उम्र एक दूसरे को यही ताने देते गुजर जाती है कि मुझ पर जिम्मेदारियों का ज़्यादा बोझ है। ये भी हकीकत है कि जिन मियाँ बीवी में ज़्यादा लड़ाई होती है उनके यहाँ बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। अगर कभी जायज़ा लिया जाए तो पता चलेगा कि घरेलू लड़ाइयाँ अक्सर ऐसी मामूली बातों पर शुरू होती हैं जिनकी कोई हैसियत ही नहीं होती। मेरे कुलीग अदनान साहब हैं, बता रहे थे कि इनकी अपनी बीवी से पिछले हफ्ते बहुत ज़बरदस्त खूंखार किस्म की लड़ाई हुई। उसकी वजह यही थी कि बीवी कह रही थी कि अपने घर में ऑफ वाइट कलर का पेंट करवाना है, जबकि अदनान साहब नीले रंग का पेंट करवाना चाहते थे। इस पर मैंने हैरत से पूछा, किबला आपको तो अपना घर ही नहीं है, आप तो किराए के घर पर रहते हैं। उस पर अदनान साहब ने आह भरी, हाँ, लेकिन हम दोनों इस बात पर बात कर रहे थे कि अगर कभी हमारा इनामी बॉन्ड निकल आए और उस पर हम छोटा सा प्लॉट ख़रीद कर अपना घर बनवाएं
तो उसमें कौन से कलर का पेंट करवाएं। अदनान साहब वो बदनसीब इंसान है जिनकी अपनी बीवी से शादी की पहली ही रात घुमसान की जंग हो गई थी। जब वो फूलों भरी सेज पर यह मामला डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारा बेटा हुआ तो उसकी शादी कहाँ करेंगे। 2-3 माह पहले भी इनकी अपनी बीवी जो थी वो रूठ कर मैके चली गई थी, क्योंकि उन्होंने बीवी के हाथ का डाला हुआ अचार मर्दबान से निकालकर ज़रा सा चख लिया था, जिस पर बीवी को शदीद गुस्सा आया और घुमसान की लड़ाई हो गई और बीवी साहिबा रूठ कर मैके चली गई। हमारे यहाँ अक्सर कई बीवियों को ये शक होता है कि उनका शौहर अपनी कमाई में से चोरी छुपे अपने माँ बाप को भी पैसे देता है, और इसी तरह शौहर को भी ये शक होता है कि उनकी बीवी उनके बटवे में से पैसे निकालकर ससुर साहब की दवाइयों पर खर्च कर रही है। जिन घरों में माशी मसाइल होते हैं वहाँ पैसों पर झगड़ा होता है। जहाँ पैसों की कोई कमी ना हो वहाँ एक दूसरे के रवैयों पर, और जहाँ रवैये ठीक हो वहाँ एक दूसरे के रिश्तेदारों की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। बीवी अपने रिश्तेदारों के लिए लड़ती है और शौहर अपने रिश्तेदारों के लिए, और रिश्तेदार इन दोनों की वो जूती की नोक पर भी नहीं लिखते। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मियाँ बीवी में लड़ाई की वजह का होना ज़रूरी नहीं, बस लड़ाई होना ज़रूरी होती है जो होकर रहती है। शादी के पहले 3 साल लड़ाई के लिए बेहतरीन होते हैं, फिर ऐसा ऐसा इसका दुरानिया कम होने लगता है और बुढ़ापे में जाकर दोनों को एहसास होता है कि वो हक पर थे और ठीक लड़ते थे। इसलिए कहा जाता है कि सियाने ठीक कहते हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही हो तो किसी तीसरे को फरीक कभी भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसमें उनको ही बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये लड़ाई आर्जी होती है जो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, लेकिन तीसरे फरीक की दुर्गत ज़रूर बन जाती है। और एक दफ़ा अदनान साहब बता रहे थे कि जब इनकी अपनी बीवी से लड़ाई हो रही थी तो हमसाये में से एक रिश्तेदार ने आकर इनमें बीच बचाव कराया कि अगर तुम्हें अपनी बीवी से इतनी ही नफ़रत है तो इसे तलाक क्यों नहीं दे देते। ये सुनते ही बीवी ने गुलदस्ता उनके कान पर दे मारा, जो कनपट्टी पर इतने ज़ोर से लगा कि वो वहीं बेहोश हो गए। 2 दिन बाद जब होश आए तो अदनान साहब अपनी बेगम के साथ पार्क में दही बल्ले खा रहे थे और जो रिश्तेदार थे वो इमरजेंसी वार्ड में थे। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की वीडियो और आज का टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। नए आने वाली वीडियो और नए आने वाले टॉपिक तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने होस्ट बाकर नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।